हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेट्रो रेलवे की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे मेट्रो रेलवे की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसका जो है आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलेगा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे मेट्रो रेलवे की भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 128 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो ये जो भर्ती है अप्रेंटिस के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो इस भर्ती का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होने वाला है। और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो आपका एज है 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 24 वर्ष होना चाहिए। यानी जिन लोगों का उम्र 15 और 24 वर्ष के बीच में है वो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एज लिमिट रहने वाला है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST PWBD जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको निःशुल्क रखा गया है। यानी एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पे अदर आल के लिए तो 100 रुपए लगने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो देखिए सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसलिए बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो आइए अब हम बात करें यहाँ पे सैलरी की तो देख सकते हैं स्टाइपेंड के आधार पर आपका जो है बहुत ही शानदार आपका सैलरी रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल इस भर्ती में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। जब एग्जाम नहीं होगा तो आखिर किस आधार पे होने वाला है आपका सिलेक्शन, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में भरी डिटेल्स के जरिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का जो है चयन किया जाएगा। यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे, यानी कि इस भर्ती में जो आप आवेदन देंगे उसमें जो फॉर्म डिटेल्स देंगे उसके आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है उन लोगों का इस भर्ती में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम
हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आखिर इस भर्ती में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनसीवीटी एससीवीटी का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, यदि इस भर्ती में यह लागू होता है तभी लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र लगने वाला है, यदि ये भी इस भर्ती में लागू होता है तभी लगेगा वरना नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर लगने वाला है। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की आवेदन तिथि के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन की स्टार्टिंग डेट की तो देख सकते हैं 23 दिसंबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास अभी बहुत टाइम है इस भर्ती का आवेदन शुरू होने में। तो आप जो है अच्छे तरीके से, अगर आपके पास इसमें से कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। अब वहीं बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की तो देख सकते हैं 22 जनवरी 2026 तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी पूरे 1-1.5 महीने का टाइम है। आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।